हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में हम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो उसमें 10 पॉइंट हो चुके थे हमारे। अब हम आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं इस वीडियो में। तो फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है, नेक्स्ट 11 पॉइंट है, उसमें फर्स्ट है एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस का मतलब है बिजनेस में जो एक्टिविटी होती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ठीक है। तो हम किसी सर्विस को लेते हैं या कोई चीज़ खरीदते हैं, उसके बदले में जो पैसे हम पेमेंट करते हैं वो होते हैं एक्सपेंसेस, ठीक है। जो बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड होते हैं या और अदर एक्टिविटी से भी रिलेटेड हो सकते हैं, लेकिन हमने कोई सर्विस ली है किसी थर्ड पार्टी से, ठीक है, कोई भी सर्विस ली है या कोई चीज़ खरीदी है, उसके बदले में जो हम पैसे चुका रहे हैं वो आएंगे एक्सपेंसेस। तो ये एसेट से थोड़ा अलग होते हैं। एसेट में तो हम कोई फिजिकल चीज़ खरीदते हैं, उसके पैसे देते हैं और उसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ भी करते हैं। जैसे मशीन खरीदी तो वो हम 5 ईयर तक यूज़ करते रहेंगे, लेकिन एक्सपेंसेज में वो जो होंगे वो 1 साल के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। वो उसी ईयर के लिए हम यूज़ करते हैं और पेमेंट करते हैं, वो होते हैं एक्सपेंसेज। तो इसमें कोई हम फिजिकल चीज़ नहीं खरीदते हैं, अगर खरीदते हैं तो भी बहुत छोटी मोटी चीज़ होती है जो कम अमाउंट की होती है, वो एक्सपेंसेज में आती है। अब इसमें एक्सपेंसेज 2 टाइप के हैं, फर्स्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेज और सेकंड है इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट जो है रिलेटेड टू स्पेसिफिक प्रोडक्ट, किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट से रिलेटेड जो एक्सपेंसेज होते हैं वो होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेज। जैसे आपने कोई गुड्स परचेज किया है, ठीक है, और उसको परचेज करते समय जो उसके ऊपर एक्सपेंसेज दिए, जैसे वेजेज दी, अगर ट्रांसपोर्ट से आता है तो गाड़ी का जो ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंसेज है वो दिया, फिर उसको आपके गोदाम तक लाने का जो एक्सपेंसेज हुआ वो, ठीक है। तो वो सारे कैरीज वगैरह वो सारे क्या होंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेज। अगर जैसे हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करें, फैक्ट्री की, तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में क्या होता है, सबसे पहले हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं, तो उस रॉ मटेरियल को फैक्ट्री तक लाने में भी कुछ खर्चा होता है, ठीक है। वेजेज वगैरह लगती है गाड़ी की, वो उसमें ही ऐड होती है वेजेज। फिर लेबर जो होते हैं, लेबर चार्ज, जो लेबर उसको बनाने का काम करती है रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में, ठीक है, वो भी उसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेज में आता है। उसमें जो मशीनरी का जो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा होता है, फ्यूल वगैरह का, वो भी उसी में आता है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेज जो होते हैं वो क्या होते हैं, किसी प्रोडक्ट को सेल करने तक के पहले, मतलब उसको सेल करने तक बनाने के लिए, सेल करने योग्य बनाने के लिए जो एक्सपेंसेज किए जाते हैं वो आते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेज में, ठीक है, जो सेल करने से पहले होते हैं ज़्यादातर। फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज जो हैं वो क्या होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज जो बिजनेस की अदर ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड होते हैं, और ये ज़्यादातर सेल करने के बाद भी हो सकते हैं, ये किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं होते हैं। और सीधी सी बात है, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेज में नहीं आते उसके अलावा जितने भी एक्सपेंसेज है वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है। जैसे सैलरी, आपने किसी पर्सन को, मैनेजर को सैलरी दे रहे हो, तो वो सैलरी उसको सेल करने के लिए दे रहे हो या मैनेजमेंट के लिए दे रहे हो। फिर रेंट दिया हमने, ठीक है, शॉप का रेंट है वो दे रहे हैं। इंटरेस्ट दे रहे हैं, अगर हमने लोन लिया हुआ है तो इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो ये सारे क्या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है, ठीक है। इनका परचेज से कोई रिलेशन नहीं है, यानी हमने जो गुड्स खरीदा है उसकी कॉस्ट में ऐड नहीं है, ठीक है। यानी गुड्स भी जो खरीदेंगे उसकी कॉस्ट में जो ऐड होता है वो तो डायरेक्ट एक्सपेंसेज है, जो उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, और जो उससे कॉस्ट से रिलेटेड नहीं होगा वो इनडायरेक्ट में आएगा। इसके अलावा एक्सपेंडिचर जो 2 टाइप के होते हैं, रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। एक और टर्म है रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड, यानी कि जो डेली बेसिस पर या रेगुलर बेसिस पर होते रहते हैं एक्सपेंसेज, वो होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंसेज, ठीक है। और जो मैंने अभी बताया कि 1 साल के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, जो जिस साल हमने यूज़ किया है उसी साल में हमको करने पड़ेंगे। फिर एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर लॉन्ग टर्म के लिए हम कोई खर्चा खरीदते हैं। तो जैसे कैपिटल में क्या आएगा, कोई हम एसेट खरीदते हैं, कोई एसेट हमने खरीदी है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगी, क्योंकि वो हमने लॉन्ग टर्म 1 ईयर से ज़्यादा के लिए खरीदी है, तो वो आएगी कैपिटल एक्सपेंडिचर में। हम उस एसेट को 1 साल से ज़्यादा यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अगर एक ही साल में ख़त्म हो जाता है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और 1 साल से ज़्यादा यूज़ करते तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये होते हैं एक्सपेंसेज। अब इसी तरीके से इनकम, तो इनकम भी 2 तरीके से होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट इनकम है कि जो बिजनेस की एक्टिविटी है मेन, उससे जो इनकम हो रही, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो इनकम हो रही वो है डायरेक्ट इनकम, जिससे जो होगी सेल्स से, यानी जब हम सेल करेंगे
तो उससे जो पैसे आएंगे वो डायरेक्ट इनकम में आएंगे, ठीक है। जैसे हमने कोई गुड्स सेल किया तो उससे जो भी पैसे आएंगे वो क्या आएंगे, डायरेक्ट इनकम में, ठीक है। यानी कि जो बिजनेस का, जिस चीज़ का हमारा बिजनेस है उससे जो पैसे आ रहे हैं वो डायरेक्ट इनकम है। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है, और भी इनकम आती है, हमको मिलती है, जैसे किसी और कारण से हमको कोई कमीशन मिल गया है या बैंक ने हमको इंटरेस्ट दे दिया है, तो वो जो इंटरेस्ट वगैरह है वो क्या होगा, इनडायरेक्ट इनकम में आएगा। कमीशन है, ऐसी चीज़ें जो होगी वो इनडायरेक्ट इनकम में आएगी, ठीक है। तो डायरेक्ट इनकम बिजनेस की जो एक्टिविटी है हमारी मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी उसकी इनकम, और इनडायरेक्ट इनकम में अदर एक्टिविटी से जो इनकम आ रही है वो इनडायरेक्ट होगी। इसी तरीके से जैसे यहाँ एक्सपेंडिचर दो टाइप के थे, उसी तरीके से जो इनकम होती है उसको रिसिप्ट बोलते हैं। रिसिप्ट भी दो टाइप की, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। यानी रिसिप्ट यानी जो पैसे आते हैं हमारे पास वो। तो रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब है ऐसी इनकम या रिसिप्ट जिसको हम 1 ईयर में हमने क्या किया, सर्विस दे दी उसकी, वो जो इनकम आएगी वो रेवेन्यू रिसिप्ट होगी। ये जो बिजनेस की मेन एक्टिविटी से आती है और रेगुलर बेसिस पर आती है, ठीक है, रेगुलर रिकरिंग होती है, यानी कि ये रेगुलर आती रहती है इनकम, ठीक है। जो जैसे कि सेल्स हो गया, सेल्स यानी कि जो हमारा बिजनेस है वो चीज़ से हम सेल करेंगे। इसके अलावा अभी मैंने जो भी नाम बताया इनडायरेक्ट इनकम में वो भी इसमें आते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट हो गया, रेंट हो गया, अगर हमने कोई चीज़ रेंट पे दे रखी तो उसका रेंट भी हमें आएगा, ठीक है, और कमीशन हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट है, और ये हर साल आती रहती है और रिकरिंग बेसिस पर आती है। अब कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, जिस टाइप से मैंने बताया यहाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है, एसेट हम कोई खरीदते हैं तो आती है, तो उसी तरीके से जब हम कोई एसेट बेचेंगे, ठीक है, तो वो आएगी कैपिटल रिसिप्ट में। ये रेगुलर बेसिस पर नहीं होती है, कभी कभी होती है इनकम, ठीक है। हमने कोई एसेट बेच दी है, जैसे कोई मशीन है ख़राब हो गई या किसी भी कारण से पुरानी होने के कारण हमने बेची है, तो उसकी जो इनकम आएगी वो क्या आएगी, कैपिटल रिसिप्ट में आएगी, ठीक है। एसेट सेल करने पर जो इनकम आएगी वो इसमें आएगी, ठीक है। तो अभी हमने पढ़े 2 पॉइंट, एक्सपेंसेस और इनकम, एक्सपेंडिचर और ये रिसिप्ट्स। और तो ये बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी से ज़्यादातर पॉइंट हमने पढ़ लिए मेन, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।